ईपीएस 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशनभोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस -95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस -95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने बुधवार को बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशनभोगी शामिल होंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त, ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है। ओल्ड पेंशन एनपीएस में मिलेगी 1,200 रुपये तक पेंशन। ओपीएस के लिए राष्ट्रपति और पीएम को रोज भेजी जा रही हजारों ईमेल। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को तेज कर दिया है। इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा रोजाना ही कोई न कोई नया तरीका अपनाया जा रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के सदस्य पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रोजाना हजारों ईमेल भेज रहे हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं। विजय कुमार बंधु के मुताबिक पूरे देश में सरकारी कर्मियों द्वारा लाखों ईमेल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है। कर्मियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में बंधु ने कहा है कि देश के करोड़ों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित है।
इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित एवं अंधकारमय हो गया है। अन्य कर्मियों के साथ ही देश का शिक्षक समुदाय भी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। पुरानी पेंशन का मामला 1 करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों के साथ साथ एक परिवार के 5 सदस्य यानी लगभग 5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करनी चाहिए। बंधु का कहना है कि सरकारी कर्मियों की इस मांग में केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आन बान शान का प्रतीक केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जो अपना बलिदान देकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी ओपीएस से वंचित कर दिया गया है। बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण व कष्टदायक है। प्रत्येक राज्य से रोजाना हजारों की संख्या में ईमेल कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। देश का पेंशन विहीन कर्मचारी वर्ग, जिसमें शिक्षकों सहित सभी विभागों के कर्मी शामिल हैं, वे लोकसभा चुनाव से पूर्व पेंशन बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। एनपीएस में शामिल कर्मचारी को 700 रुपए से 1200 रुपए तक पेंशन मिल रही है। किसी कर्मचारी को 1800 रुपए एवं 2500 रुपए तक बतौर पेंशन मिल रहे हैं। इतनी कम राशि में कर्मियों या उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा। बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के विकास में जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 साल दिए हो, राष्ट्र का भविष्य संवारने में योगदान दिया हो, आज उनका स्वयं का भविष्य अंधकारमय है। ओपीएस की मांग के लिए यह ईमेल अभियान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर कर्मचारी वर्ग उत्साह में है। कर्मचारी स्वयं तो ईमेल भेज ही रहे हैं, साथ ही वे दूसरे लोगों से भी ईमेल करा रहे हैं। एनएमओपीएस के पदाधिकारियों के मुताबिक आंदोलन के कई चरण होते हैं। विभिन्न समय पर अलग अलग माध्यम से इस मुद्दे को शासन प्रशासन के सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा, भारत सरकार को अब पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक रुख अपनाना होगा, क्योंकि कोविड में इन्हीं सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सेवा की है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव व अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि अब कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुका है। पुरानी पेंशन बहाल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए सरकार सामाजिक सुरक्षा रूपी इस लाठी को मजबूत करने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय ले। पीपीओ, ईपीएफओ से पेंशन लेने वालों के लिए बहुत जरूरी है ये नंबर, अगर मिस हो गया तो अटक सकते हैं कई काम। पेंशन का फायदा लेने वालों को ईपीएफ की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर जारी किया जाता है। ये नंबर 12 डिजिट का होता है। ये नंबर पेंशन लेने वालों के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर आपसे ये नंबर मिस हो गया तो आपके कई काम अटक सकते हैं। ईपीएफओ मेंबर्स के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में बंटता है, कुछ हिस्सा उनके ईपीएफ खाते में जाता है और कुछ हिस्सा उनके पेंशन खाते में। लगातार 10 सालों तक कंट्रीब्यूट करने वाले पेंशन के हकदार हो जाते हैं। हालांकि ये पेंशन उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, ईपीएस 95 स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, यानी कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। पेंशन का फायदा लेने वालों को ईपीएफ की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर जारी किया जाता है। ये नंबर 12 डिजिट का होता है। ये नंबर पेंशन लेने वालों के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर आपसे ये नंबर मिस हो गया तो आपके कई काम अटक सकते हैं। आइए जानते हैं
पीपीओ नंबर इतना जरूरी क्यों है और अगर ये मिस हो गया या आप भूल गए तो कैसे दोबारा इसे हासिल कर सकते हैं। जानिए क्यों जरूरी है पीपीओ नंबर। अगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पीपीओ नंबर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो। पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो पीपीओ नंबर देना जरूरी होता है। वहीं ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने यानी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है। इस तरह मिलेगा दोबारा। अगर आपका पीपीओ नंबर खो गया है या आप इसे भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसे दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। जानिए इसे दोबारा प्राप्त करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। यहाँ होम पेज पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में आपको पेंशनर्स पोर्टल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाएं। अब लेफ्ट साइड में नो योर पेंशन स्टेटस ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर बाईं तरफ नोस योर पीपीओ नो का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ईपीएफ से जुड़े बैंक खाते या पीएफ नंबर को डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा।